हमाद, क्या बात है? थके थके लग रहे हो। क्या बताऊं मॉम, बिजनेस के मामला दिन ब दिन खराब से खराब होते जा रहे हैं। अब क्या हो गया? आप मेरी नेचर को तो अच्छी तरह जानती हैं। हमने सारा बिजनेस सारा और मोनी के नाम कर दिया और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनसे पेमेंट से रिलेटेड कोई भी बात करें। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। इस मामले में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। खैर, देखिए क्या होता है आगे। देखिए ना मॉम, अगर आप नहीं चाहती कि मैं लंदन जाके वहाँ के मामला देखूं तो हम वहाँ का बिजनेस वाइंड अप कर देते हैं। जो भी पैसे मिलेंगे हम यहाँ पर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस सर्कल में हमारा अच्छा खासा नाम है। मॉम, मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्दी दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स? मुझे तुमसे पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें बताना बहुत जरूरी हो गया है। बात दरअसल ये है कि लंदन वाला जो बिजनेस है वो काफी महीनों से लॉस में जा रहा है। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। ओह माय गॉड मॉम, मैंने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि वहां का बिजनेस वाइंड अप करके हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। आयजा, तुम इतनी उदास ना रहा करो। खुश होने की कोई वजह भी तो हो ना भाभी। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ बस यही देख रही हूँ कि इस घर में कितनी तब्दीलियां आ गई हैं। फरिया भाभी, मैं तो जब से आई हूँ उलझती ही जा रही हूँ। यहाँ पर तो सब कुछ ही चेंज हो गया। क्या मतलब? इतने दिनों में तुमने कोई खास चीज नोट की है क्या? मैं मुसलसल बहुत कुछ सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। लगता है कि तुम किसी बात से बहुत हर्ट हुई। आयजा, क्या तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी? फरिया भाभी, कितनी मुश्किलों से मॉम ने आपको एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर ये सब कुछ क्या हो गया? जब से हमाद भाई ने मोनी से शादी की है ना, इस घर का सुकून और इस घर की खुशियां सब कुछ ही छिन गया। मुझे भी तो सिर्फ इसी बात का दुख है आयजा कि मैं हम्माद का दिल अपनी तरफ से साफ नहीं कर पाई। जी फरिया भाभी, और अब मोनी आपको यहाँ से निकलवाना चाहती है। अच्छा, मगर मैंने तो मोनी को कबूल कर लिया है। हाँ, मगर उन्होंने तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया ना। वो मॉम से कह रही थी कि आपको इस घर से निकाल दें। मेरी समझ में नहीं आता आयजा कि मोनी को मुझसे क्या खतरा हो सकता है। आयजा, मैं क्या करूं? आप फिक्र मत करें भाभी, मेरे होते हुए कोई भी आपको इस घर से नहीं निकाल सकता। बस आप डट कर रहें और उनका मुकाबला करें। मैं आपके साथ हूं। मैं नया बिजनेस किस तरह स्टार्ट करूं? एक उम्मीद थी कि लंदन वाला बिजनेस वाइंड अप करके मैं अपना अलग से एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन मॉम से बात करके मेरी ये उम्मीद भी दम तोड़ गई। अगर लंदन वाला बिजनेस मुसलसल लॉस में जा रहा है तो हमारे हाथ क्या रह जाएगा? एक वही बिजनेस तो हमारे पास था जिससे हमें उम्मीद थी कि हम कुछ आगे का सोच लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन अब तो ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। क्या करूं? कैसे नया बिजनेस स्टार्ट करूं? यहां तो मैं बैंक लोन भी नहीं ले सकता। इसके लिए भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवाने पड़ते हैं और उनके हवाले से मुझे बैंक लोन भी मंजूर नहीं है। लेकिन अब इस मसले का क्या हल निकालेंगे? क्या होगा? किस तरह मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा? ये तो बहुत बड़ी परेशानी होगी मेरी लाइफ में। कोई तरीका भी समझ नहीं आ रहा और मैं मोनी का मोहताज नहीं रहना चाहता। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मोनी और सारा के शेयर जरूर खरीदूंगा,
लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूं? नहीं हमाद, हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी खोई हुई साख और वकार को वापस हासिल करना है। मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में अपने कदम जमाने हैं। मुझे ये सब हासिल करना है किसी भी तरह। फवाद, फवाद, ये अब क्या हर वक्त गाने सुनते रहते हैं? अच्छा, तो अब गाने भी ना सुन तो और क्या करूं? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं मुझे देने के लिए। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए। फवाद, मेरे पास बहुत टाइम है आपके लिए, लेकिन अब समझते क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ कि पहले घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, तो फिर ही हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। प्रॉब्लम्स? कैसी प्रॉब्लम्स? ये किस बात की तरफ इशारा है तुम्हारा? उफ फवाद, मेरा इशारा आयजा की तरफ है। और अब मॉम को समझाते क्यों नहीं कि वो आयजा की जिंदगी खराब क्यों कर रही है? वो वापस आयजा को अपने ससुराल क्यों नहीं भेज देती? क्या तो तुम ठीक रही हो सारा। आयजा को अपने घर वापस चले जाना चाहिए। थैंक गॉड फवाद कि आपने मेरी बात को समझा और मुझे गलत नहीं समझा। नहीं सारा, मैं भी यही चाहता हूँ कि आयजा अपने घर वापस चली जाए। अच्छा, आप भी यही चाहते हैं कि आयजा घर वापस चली जाए, लेकिन आपके चाहने से क्या होता है? आप इस सिलसिले में मॉम से क्यों नहीं बात करते हैं? सारा, मैं भी आयजा की प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हूँ, इसलिए मैंने कई दफा मम्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने से साफ इनकार कर देती है। फवाद, इन कोशिश से कुछ नहीं होगा। आप एक काम करें, आप मॉम से मेरे सामने बात करें, और जब आप ये बात करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगी और मॉम पर प्रेशर पड़ेगा। आई थिंक मॉम इस प्रेशर में आके हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाए और वो मान जाए। क्या तो तुम ठीक रही हो? चलो ऐसा भी करके देख लेते हैं। आओ। मुझे अंदाजा था कि कोई तो है जो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। मेरा शक ठीक निकला। मुझे अब और अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप को दुश्मनों के हवाले करना भी बुज़दिली है। अब मुझे सुकून से बैठकर ये सोचना है कि किस तरह मैं मोनी का मुकाबला करूं, क्योंकि मोनी की पोजीशन तो इस घर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। इसको मॉम और हम्माद दोनों की हिमायत हासिल है। जभी तो हम्माद ने बगैर सोचे समझे अपनी सारी जायदाद मोनी के नाम कर दी और मॉम ने भी उनका साथ दे दिया। इसका ये मतलब हुआ ना कि मैं मोनी की खुलकर मुखालफत भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस सूरत में मुझे मॉम और फिर सबसे बढ़कर हम्माद के गुस्से का सामना करना होगा, और इस तरह मोनी का काम तो आसान हो जाएगा ना। वो मुझे इस घर से और हम्माद की ज़िंदगी से निकलवाने में कामयाब हो जाएगी। यानी मुझे खामोश रहकर हालात का जायज़ा लेना चाहिए, ख़ुसूसन हम्माद मेरे ख़िलाफ़ हो जाएं। उफ़, मोनी इतनी ख़तरनाक है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक जा सकती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा मोनी के लिए। लो, इनको देख लो, ये मजनू बने लेट के यूं चांद को तके जा रहे हैं, जिससे वो चुईया ना उस बुढ़िया की जगह इस चांद में बैठी है। तुम भी ना। अम्मा, आप क्यों हर वक्त आयजा का जिक्र ले आती हैं?
लाऊंगी उसका जिक्र, एक बार नहीं 1000 बार लाऊंगी उसका जिक्र, वरना तू मेरी बात मान ले और उस मिसनी का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे बिगुल बजा के। अम्मा तुम भी ना बिला वजह सारिम का मूड ऑफ कर रही हो। अब कब सारिम हमारी बात मानने से इनकार कर रहा है? क्या कहना चाहती हो तुम? कौन सी बात? देखो सारिम, तुम्हारी जिंदगी पर हमारा भी तो हक है ना। तुमने अपनी मर्जी करके देख ली ना, तो अब हमारी बात भी मान लो। कौन सी बात मेरी? देख सारिम, ये लड़की तो देख कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल चांद की तरह। और जब तू इससे शादी कर लेगा ना बेटा, उसके बाद तू भले पूरी पूरी रात बैठ के चांद को देखता रहे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा बिगुल बजा के। अम्मी आप और महरीन तो आप लोगों के पास कोई और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? मैं कितनी दफा कह चुका हूं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन सारिम, तुम एक नजर इस लड़की की तस्वीर देख तो लो, कितनी प्यारी है। मुझे नहीं देखनी प्लीज। अब इसके बाद मुझसे दोबारा इस बात पे मत बात कीजिएगा। सोने जा रहा हूं। अरे बात तो सुन। देखो तो सही, इस लड़के को क्यों मानेगा वो हमारी बात? इससे ना कोई शर्म ना हया, कम से कम बहन का ख्याल कर ले। नहीं, कब तक बैठी रहेगी मेरी बच्ची अपनी माँ के घर, और ये लड़का है कि उस छिपकली का ख्याल ही नहीं इसके दिल से जा रहा। हमाद, मुझे आपसे एक बात करनी। बोलो क्या बात है? आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? हालांकि मैं वैसी नहीं हूं जैसा आप मुझे समझते हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो फरिया? खुलकर कहो। मैंने अपनी आंखें खोल ली और मैंने अपने इतराफ बसने वाले लोगों को देखा, और मुझे पता चला कि मेरे यहाँ बहुत दुश्मन हैं जो मुझे आपके खिलाफ बदगुमान कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? मुझे पता चल गया है कि गुल खान को किसने यहाँ भेजा था और ये सारा ड्रामा किसने करवाया है। अगर ऐसी बात है तो उसका नाम बताओ, बाकी के सारे मामलात में खुद हैंडल कर लूंगा। नहीं हम्माद, मैं अपना शिकार किसी को नहीं दे रही। मैं अपने दुश्मनों को खुद ही बेनकाब करूं। आप मेरी हर बात के जवाब में सबूत मांगते हैं ना, अब मैं आपसे सबूत के साथ बात करूं। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। मॉम, हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? चले ना बाहर चल के बैठते हैं। नहीं बेटा, अभी यहीं बैठो, मुझे किसी का इंतजार है। किसका इंतजार है मॉम? कोई आ रहा है क्या? कौन आ रहा है? ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए, देखना। कहीं मॉम ने सारिम को तो नहीं बुलाया? कहीं मॉम ने उन्हें माफ तो नहीं कर दिया? काश ऐसा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मिसेस बाबर ने भेजा है, मैं आयजा के रिश्ते के लिए आया हूँ। आओ आओ बैठो। ये मेरी बेटी है आयजा। हेलो आयजा, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। तुम्हारा सामान कहाँ है? आंटी वो आपकी सर्वेंट ने ले लिया था। आई थिंक गेस्ट रूम में रख दिया होगा। देखा मेरे सर्वेंट कितने एफिशिएंट हैं। जी। वेल, तुम थके हुए आए होगे, आराम करो, फिर रात को बात करते हैं। ओके आंटी। रामेश जी बेगम साहबा। साहब को गेस्ट रूम दिखा दो। आप आराम करो, फिर डिनर पे बात करते हैं। हाँ ओके आंटी। मॉम, ये सब क्या था? क्या वो नहीं जानता कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ? नहीं,
वो नहीं जानता कि तुम शादीशुदा हो और ना ही तुम उसको बताओगी। मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं ऑलरेडी सारिम के निकाह में हूँ, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? तो मुझे डाइवोर्स पेपर साइन करके दो, मैं अदालत में सबमिट करवाऊंगी और तुम्हें खुला दिलवाऊंगी। और एक बात याद रखो, पेपर्स मुझे आज ही चाहिए साइन किए हुए। कि मॉम बस। मुनी, मैंने और फवाद ने बेगम आगा से बात की थी कि वो आयजा को उसके ससुराल वापस भेज दें। फिर क्या कहा बेगम आगा ने? क्या कहना था? साफ मना कर दिया उन्होंने। वो नहीं चाहती कि आयजा अपने ससुराल वापस जाए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये बेगम आगा चाहती क्या है। आई थिंक वो चाहती है कि आयजा अपने ससुराल वापस ना जाए और उसकी दूसरी शादी करना चाहती है। वो उसकी दूसरी शादी करे या तीसरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आयजा इस घर से चली जाए। आर यू मैड मोनी? हमें आयजा को सारिम के पास वापस भेजना है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आयजा को सारिम के घर में फेस करनी पड़ रही हैं, हमें नहीं पता कि कहीं और फेस करनी पड़े या नहीं। और सोचो, अगर आयजा टेंशन फ्री रही तो हम टेंशन फ्री नहीं रहेंगे। वो कभी भी हमें टेंशन देने आ जाया करेगी। सारा, तुम तो वाकई में जीनियस हो। मैं तो ये सोचा ही नहीं था। चलो, तुमने नहीं सोचा तो मैंने सोच लिया ना। हम दोनों तो एक हैं।